दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद रमेश भिदुड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक कमेंट किया। बयान का वीडियो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर शेयर किया है। बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी के इस बयान पर देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि बाद में भिदुड़ी ने अपने खिलाफ गर्माते माहौल को देखकर अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेशर्मी दिखाते रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। रमेश भिदुड़ी अपने वीडियो में कहते दिख रहे हैं, लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। तो चलिए आपको भी रमेश भिदुड़ी का वो पूरा वीडियो दिखाते हैं। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम विहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी के ये पूर्व सांसद और दिल्ली के प्रत्याशी भिदुड़ी अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर अचानक से देश भर में चर्चित हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाजपा इस बयान से असहज दिखाई देने लगी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बयान पर ऐतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, यह है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। हालांकि विवाद बढ़ने पर भिदुड़ी ने सफाई देते हुए कहा, मैंने ये बात लालू यादव की बातों के संदर्भ में कही है। कांग्रेस उस समय भी चुप रही जब लालू यादव उनकी सरकार में मंत्री थे। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। कांग्रेस के विरोध पर रमेश भिदुड़ी ने कहा, मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है। कांग्रेस को बयान पर ऐतराज है तो पहले लालू यादव से कहें कि वो हेमा मालिनी से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 29 नाम हैं। इनमें से 7 नेता हाल ही में आप और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश भिदुड़ी को मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया। पार्टी ने पहली सूची में पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट पाने वाले अधिकतर प्रत्याशियों को फिर से टिकट दिया है। 29 उम्मीदवारों की सूची में 13 उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है, जबकि 16 के टिकट बदले हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता रमेश भिदुड़ी विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते। 21 सितंबर 2023 को संसद में स्पेशल सेशन के दौरान भिदुड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर इसकी शिकायत भी की। बीजेपी ने रमेश भिदुड़ी के बयान की निंदा की थी और तब के सांसद भिदुड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश पर आरोप लगाते हुए कहा कि बसपा सांसद ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसका पलटवार करते हुए भिदुड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। लेकिन रमेश भिदुड़ी के ताजा बयान को लेकर कांग्रेस में गुस्से का माहौल है। कांग्रेस की तमाम प्रवक्ता भाजपा और आरएसएस पर तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि रमेश भिदुड़ी अपने बयान से पलटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि पहले लालू प्रसाद माफी मांगे, फिर वो सोचेंगे। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने भी रमेश भिदुड़ी और बीजेपी की मानसिकता को जमकर कोसा है। आप भी सुनिए सुप्रिया ने किस अंदाज में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं।
बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। खबर तो अब यह भी आ रही है कि रमेश बिधूड़ी को चुनाव मैदान से दूर किया जा सकता है, यानी कि उनकी टिकट काटी जा सकती है। इससे पहले भी रमेश के बयान को लेकर बीजेपी की मुश्किलें काफी अधिक रही हैं, परंतु देखना भी यह है कि रमेश बिधूड़ी के मामले को लेकर बीजेपी का क्या कदम रहता है।